भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। कादिर अल्लाह यथार्थ ज्ञान बताता है, और जो कादिर अल्लाह है, जो वास्तव में परमेश्वर है, परमात्मा है, भगवान है, वो सच्चा ज्ञान बताता है। शैतान, जिसे महापुरुषों ने काल कहा है, गुप्त रहता है। ये शैतान, ये डुप्लीकेट अल्लाह 2 नंबर का, ये गुप्त रहता है। इसको ब्रह्म भी कहते हैं। ब्रह्म, गीता जी में इसको ब्रह्म कहा गया है। इसको शैतान भी कहते हैं और इसको काल भी कहते हैं। ये इसके 3 नाम हैं, विशेषकर ध्यान रखना। कादिर अल्लाह यथार्थ ज्ञान देता है, और शैतान, जिसे महापुरुषों ने काल कहा है, गुप्त रहता है। ये किसी के सामने नहीं आता। ये शैतान, ये डुप्लीकेट अल्लाह किसी के सामने नहीं आता। इसीलिए तो मुसलमान भाई इसको निराकार कहते हैं, बेचून कहते हैं कि वो धरती पे नहीं आता, इंसान की फॉर्म में नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये गुप्त रहता है। ये किसी के सामने प्रकट नहीं होता अपने ओरिजिनल रूप में। क्यों नहीं होता, यह जानकारी आगे आपको इस पुस्तक में उपलब्ध करवाई जाएगी। गुप्त रूप से अज्ञान व ज्ञान का मिश्रण मानव को देता है, जो अधूरा अध्यात्म ज्ञान है। समर्थ परमेश्वर संत व सतगुरु मुर्शिद के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर बताता है। और जो समर्थ अल्लाह है, यानी ये जो रहमान अल्लाह है, रहमान अल्लाह, जिसको समर्थ कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, ये संत या सतगुरु रूप में, मुर्शिद रूप में, जिंदा बाबा के रूप में, ये साक्षात प्रत्यक्ष धरती पे प्रकट होता है इंसान के रूप में, और अपना यथार्थ ज्ञान देता है, अपना सच्चा ज्ञान देता है। और वो रहमान अल्लाह वर्तमान में संत रूप में, सतगुरु रूप में, मुर्शिद रूप में इस भारतवर्ष की पवित्र धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट है, प्रत्यक्ष प्रकट है। जब आप धीरे धीरे आगे वीडियो में बढ़ेंगे तब आपकी आंखें खुलती चली जाएंगी और आपको स्पष्ट रूप से धरती पर वो रहमान अल्लाह दिखाई देगा, जिस अल्लाह को आप जी निराकार मानकर भूले बैठे थे। तो क्या कहा गया है? परमेश्वर संत व सतगुरु मुर्शिद के रूप में प्रत्यक्ष प्रकट होकर यथार्थ संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान अपने मुख कमल से बोलकर बताता है। परंतु सर्व मानव ने एक बात की रट लगा रखी है कि प्रभु यानी खुदा, गॉड, रब निराकार है, जबकि सर्व धर्मों के पवित्र ग्रंथों में प्रमाण है कि खुदा मानव जैसा साकार है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा, वो अल्लाह साकार है, मानव के जैसा है, मनुष्य के जैसा है। पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो खुदा, वो रब साकार है, मनुष्य के जैसा है। गीता जी में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा प्रत्यक्ष है, साकार है, मनुष्य के रूप जैसा है। लेकिन भाई और बहनों, जब तक वो परमेश्वर, वो रहमान अल्लाह, वो खुदा स्वयं धरती पर संत, सतगुरु या मुर्शिद रूप में प्रकट होकर अपना ज्ञान नहीं बताता है, इन्हीं धर्म ग्रंथों को खोल खोल के नहीं दिखाता है, तब तक हम आत्माएं समझ नहीं पाती हैं, जान नहीं पाती हैं कि इन शास्त्रों में वास्तव में क्या गहरा रहस्य है। तो वो अल्लाह खुद ही धरती पे आकर मुसलमानों की 4 किताबों को पढ़ाता है। उनमें जो यथार्थ जानकारी होती है वो निकाल निकाल के देता है। सन 1994 से वो अल्लाह यथार्थ जानकारी दे रहा है। हिंदू धर्म के 4 वेद, गीता जी, 18 पुराण, इनका निष्कर्ष निकालकर उस रहमान अल्लाह ने दे दिया है। सिख भाइयों के गुरु ग्रंथ साहिब से उस कादर रहमान अल्लाह ने वो निष्कर्ष निकाल कर दे दिया है कि नानक जी के गुरु कौन थे, नानक जी किसकी उपासना किया करते थे, और वर्तमान में सारे सिख समाज ने उसी की उपासना करनी चाहिए। इसी प्रकार ईसाई समाज के भाई बहनों को भी उनकी बाइबल से ही प्रमाणित कर दिया गया है कि तुम जिस मसीहा को, जिस खुदा को, जिस रब को, गॉड को निराकार कहते हो, फॉर्मलेस कहते हो, वो तो फॉर्म में है, फॉर्म में वो साकार है। तो वो रहमान अल्लाह स्वयं ही आकर सभी धर्मों की सभी पुस्तकों को खोल खोल के दिखाता है, बताता है, तभी आत्माएं उसको जान पाती हैं, पहचान पाती हैं। अन्यथा इन धर्मों के जो धर्म गुरु हैं,
जैसे हिंदू धर्म के शंकराचार्य, अन्य संत महंत मंडलेश्वर, मुसलमान धर्म के मुल्ला मौलवी काजी, ईसाई धर्म के पोप पादरी, ये लोग भी नहीं जान पाते कि वो परमात्मा कौन है, अल्लाह कौन है, वाहिगुरु कौन है, मसीहा कौन है। इसलिए उस रहमान अल्लाह को स्वयं ही धरती पर संत, सतगुरु या मुर्शिद रूप में प्रकट होकर इन ग्रंथों की सच्चाई बतानी पड़ती है। और उस रहमान अल्लाह ने धरती पर आकर ये पवित्र पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान, इसकी रचना की है और इसमें समस्त जानकारी उपलब्ध करवाई है। तो क्या कहा गया है? जबकि सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में प्रमाण है कि खुदा मानव जैसा साकार है। प्रमाण के लिए पवित्र बाइबल में उत्पत्ति अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 26 में कहा है कि परमेश्वर ने छठे दिन कहा कि हम मानव को अपनी समानता में अपने जैसी सकल सूरत का उत्पन्न करेंगे। ये पवित्र बाइबल में बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है। अब आंखों देखकर भी यदि कोई विश्वास ना करना चाहे, कोई यकीन ना करना चाहे, तो ये तो उसकी अपनी मर्जी, उसकी अपनी मौज है। बाकी पवित्र बाइबल जो ग्रंथ है उसने बिल्कुल क्लियर कर दिया परमेश्वर के विषय में, अल्लाह के विषय में, खुदा के विषय में, जिसने 6 दिन में सृष्टि को रचा और 7वें दिन तख्त यानी सिंहासन पे जा विराजा। वो कैसा है, कैसा दिखाई देता है, साकार है या निराकार है, ये इस पवित्र बाइबल ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, बिल्कुल क्लियर। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, फिर आपको पवित्र बाइबल से ही दिखाएंगे। परमेश्वर ने छठे दिन कहा कि हम मानव यानी स्त्री या पुरुष को अपनी समानता में यानी अपने जैसी शकल व सूरत का उत्पन्न करेंगे। क्या कहा परमेश्वर ने? कि हम मानव को यानी इंसान को, स्त्री या पुरुष को अपने जैसी शकल में उत्पन्न करेंगे, अपने जैसी समानता में बनाएंगे। तो बताओ फिर इंसान कैसा हुआ? उस परमेश्वर के जैसा हुआ, जिस परमेश्वर ने अपनी शकल सूरत में, अपनी समानता में इंसान को बनाया, मानव को बनाया। तो परमात्मा कैसा हुआ? परमात्मा हमारे जैसा हुआ, जो यहां साफ साफ कह रहा है कि मैं इंसानों को अपने जैसी शकल सूरत का बनाऊंगा। तो हमारी शकल सूरत कैसी है? उस परमेश्वर के जैसी है। तो परमेश्वर कैसा हुआ? हमारे जैसा हुआ। हम कैसे हैं? हम उस परमेश्वर के जैसे हैं। फिर भाइयों, निराकार कैसे हुआ? अरे जिसने अपनी शकल सूरत में हमको बनाया, तो वो निराकार कैसे हुआ? वो भी तो हमारे जैसा ही हुआ। लेकिन उस छोटे अल्लाह की प्रेरणा से, उस काल की प्रेरणा से, शैतान की प्रेरणा से कोई भी ईसाई धर्म का व्यक्ति इस बात को आज तक नहीं समझ पाया कि वास्तव में ये बाइबल कहना क्या चाहती है परमेश्वर के विषय में। इस सच्चाई को भी आकर सतगुरु रामपाल जी ने, उस रहमान अल्लाह ने आकर बताया। तब कहीं जाकर आत्माओं की समझ में आया कि अल्लाह कैसा है, रब गॉड कैसा है। तो यहां तो बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। अब आपको कैसे यकीन हो? आपको पवित्र बाइबल से ही दिखाते हैं कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। ये देखिए भाई और बहनों, ये पवित्र बाइबल है जो कि पूरे ईसाई समाज में पढ़ी जाती है। जितने भी पास्टर हैं, पोप हैं, उन सब के हाथों में आपको ये बाइबल मिलेगी। पवित्र बाइबल अर्थात पुराना और नया धर्म नियम, ये एज इट इज है। द बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया वर्जन हिंदी, ये सब कुछ आप देख लीजिएगा, आप सभी के पास में होगी। ये कहां से ये छपी है, कहां से इसका प्रकाशन हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। ये इसका शुरुआती पेज है। और अब इसमें कहां लिखा हुआ है? ये है आपकी बाइबल, उत्पत्ति फर्स्ट, और ये श्लोक 26 है इसका। यानी शुरुआत में ही, उत्पत्ति ग्रंथ में शुरुआत में ही बाइबल में बिल्कुल परमेश्वर के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। क्या है? फिर परमेश्वर ने कहा। किसने कहा? परमेश्वर ने, ईसाई भाइयों के परमेश्वर ने।
क्या कहा? हम मनुष्य को यानी आप और हमारे को, स्त्री पुरुषों को अपने स्वरूप के अनुसार, अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, यानी अपने जैसा बनाए। उस परमेश्वर ने सोचा, उस परमेश्वर ने कहा कि अब मैं इंसानों को अपने जैसा बनाऊंगा, मेरी समानता के अनुसार बनाऊंगा। जैसा मैं हूं वैसा ही मैं स्त्री और पुरुषों को बनाऊंगा, उत्पन्न करूंगा। तो पवित्र बाइबल बिल्कुल क्लियर कर रही है कि वो परमेश्वर हम इंसानों के जैसा है, दिखने में, शक्ल सूरत में हम इंसानों के जैसा है। और उस परमेश्वर ने अपने जैसा ही हम इंसानों को बनाया है। बिल्कुल बाइबल के शुरुआत में उत्पत्ति फर्स्ट और ये चैप्टर 26 है। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट। तो भाई अब भी अगर कोई ना माने तो फिर फूटे उसके भाग। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? परमेश्वर ने छठे दिन कहा कि हम मानव को अपनी समानता में अपने जैसी सकल सूरत का उत्पन्न करेंगे। परमात्मा ने मानव को अपने जैसा उत्पन्न किया। पवित्र बाइबल लेख समाप्त। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा मानव जैसे आकार में है, यानी अल्लाह, परमात्मा, भगवान, खुदा, गॉड, रब। दुनिया भर के धर्म के लोग उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। वो एक ही शक्ति है, एक ही पावर है, वो रहमान एक ही है, वो परमेश्वर एक ही है। आगे चल के आपको उसका वेदों में क्या नाम है वो भी दिखाएंगे, कुरान शरीफ में, कुरान मस्जिद में उसका क्या नाम है आपको वो भी दिखाएंगे। वो एक ही है, उसे भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता, भिन्न भिन्न नामों से। मुसलमान उसे अपना अल्लाह कह देते हैं, हिंदू अपना भगवान कह देते हैं, प्रभु कह देते हैं, ईसाई गॉड कह देते हैं, मसीहा कह देते हैं, सिख उसे वाहे गुरु कह देते हैं। वो एक ही है और वो मानव जैसे आकार में है, निराकार यानी बेचैन नहीं है। ईसाई भाइयों ने रट लगा रखी है कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, जबकि ईसाइयों की बाइबल खुद स्पष्ट कर रही है कि परमात्मा, अरे वो तो आप और हमारे जैसा है, वो निराकार नहीं है, फॉर्मलेस नहीं है, वो तो फॉर्म में है। इसी प्रकार हिंदू भाई भी परमात्मा को निराकार कहते हैं। श्री राम जी तथा श्री कृष्ण जी को पूजते हैं, उन्हें परमात्मा मानते हैं जो साकार मानव सदृश थे। अब भाई और बहनों, जब तक वो रहमान अल्लाह सतगुरु बन के, मुर्शिद बन के धरती पे नहीं आता है और जब तक वो खोल खोल के सभी धर्मों के धर्म ग्रंथों को नहीं दिखाता है, तब तक ना हिंदू समझ पाता है ना मुसलमान समझ पाता है। तो हिंदू भाई बहनों ने भी एक ही नाम की रट लगा रखी है कि परमात्मा तो निराकार है, परमात्मा तो निराकार है। अरे फिर तुम श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हो, वो क्या है फिर? वो तो तुम्हारे जैसा है जिसको तुम भगवान कहते हो, परमात्मा कहते हो। अरे वो तो आप और हमारे जैसा ही था, इंसान था। फिर तुम निराकार किसको कह रहे हो? आप हिंदू धर्म वाले श्री कृष्ण जी को भगवान कहते हो, परमात्मा कहते हो, और जब बात आती है परमात्मा की तो कहते हैं वो तो निराकार है, किसी को दिखाई थोड़ी देता है। तो फिर श्री कृष्ण जी कौन है फिर जिनकी तुम दिन रात पूजा कर रहे हो साकार रूप में, उनकी मूर्तियां बना बना के? अगर वो निराकार है तो फिर ये मूर्तियां किसकी हैं? किसको पूज रहे हो फिर तुम? यानी भाइयों और बहनों, तत्वदर्शी संत उस मुर्शिद की शरण में आए बिना, जब वो मुर्शिद इन धर्मशास्त्रों को खोल खोल के दिखाता है, उसको देखे बिना ये जीव समझ नहीं पाता, चाहे अपने आप में कितना ही बड़ा ये साइंटिस्ट क्यों ना हो। आध्यात्मिक ज्ञान इनका जीरो होता है, शून्य, बंद। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।